नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का एक और कारी वार हो चुका है जिसने हुकूमती हलकों की सारी प्लानिंग वार दी है और सब सर पकड़कर बैठ गए हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की बौखलाहट बढ़ती जा रही है क्योंकि अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं जिसके बाद काजी ने रुखसत हो जाना है और आईनी तरमीम पास करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा इन्हीं चंद दिनों में आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने की गरज से जबर और फस्ताई का एक वहशियाना सिलसिला जारी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं तो बौखलाहट में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती बंदोबस्त की ये कोशिश भी एक बार फिर नाकाम बना दी है। हुकूमती बंदोबस्त के लिए 2/3 अक्सरियत का ख्वाब पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीन ली थी और काजी के साथ मिलकर नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल बेंच ने जो फैसला दिया उसमें 8 अक्सरियती जजेस ने इन सीटों को वापस तहरीक-ए-इंसाफ को देकर हुकूमती हलकों की तमाम प्लानिंग पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद मजबूर होकर काजी फायजीसा के जरिए 63A के फैसले को गैर आईनी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को रोंदते हुए रिवर्स किया गया था ताकि दूसरी जमात के मेंबरान को डरा धमका कर या खरीद कर नंबर पूरे किए जा सकें। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुक्तदरा और हुकूमती बंदोबस्त मिलकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर ओपोजिशन जमातों के अरकान को खरीदने और डराने धमकाने से आगे बढ़कर इनकी फैमिलियों को तंग करने, बच्चों को अगवा करने और बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद करके इनकी माओ को ये मंजर लाइव दिखाकर इस तरमीम के लिए नंबर पूरे करने की बुज़दिलाना कोशिशों में मसरूफ़े अमल नजर आया। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी पहली बार हुकूमत बेबस नजर आ रही है और नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी के अरकान भी सेनेट के अंदर खड़े होकर खुद पर डाले जाने वाले दबाव का इकरार कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में फैसला किया गया था कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए मखसूस नशिस्तों को वापस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान में बांट देगा ताकि आईनी तरमीम मुमकिन हो पाए। और इसके लिए जो लूप होल्स ढूंढे गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने आज बंद कर दिया और 8 अक्सरियती जजेस ने इस पर डायरेक्शन दे दी है कि कोई भी तरमीम सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती और इस फैसले को रिवर्स नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस वाज़ेह डायरेक्शन के बाद मुक्तदिर कुव्वतों और हुकूमती हलके एक बड़े गन चक्कर में फंस गए हैं क्योंकि अगर वो इस डायरेक्शन को नजरअंदाज करते हुए नंबर पूरे करके आईनी तरमीम करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट की इसी डायरेक्शन के तहत इसी सुप्रीम कोर्ट से ही रिवर्स हो जाएगी और पूरी आईनी तरमीम ही इसी बुनियाद पर खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस को खराजे तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने एक बार फिर आइन के साथ खिलवाड़ करने की इन कोशिशों को नाकामी से दोचार किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है जो हमेशा हुकूमत के रास्ते की रुकावट बनता है। इस फैसले ने पूरी सियासत बदल दी है। अदालती फैसले के बाद इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकाने कौमियों सूबाई असम्बली अब कानून साजी में वोट नहीं दे सकेंगे। इससे मरकज में इत्तेहादी जमातों की अददी अक्सरियत में किसी कदर कमी वाक़ई होगी जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ओपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद इंतहाई कलील हो जाएगी। ओपोजिशन जमातों को खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 5 मखसूस नशिस्तें मिलनी थी और 21 मखसूस नशिस्तों का हक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बनता था। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था जिसकी आज की तस्दीक के बाद हालात बदल चुके हैं। आम इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम 7 नशिस्तों पर कामयाब हुई थी, मुस्लिम लीग नून 6, पीपल्स पार्टी 4, PTI पार्लियामेंटेरियन और ANP एक नशिस्त पर कामयाब हुई। यानी ओपोजिशन जमातों ने मजमूई तौर पर 19 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तमाम 26 नशिस्तें हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये जमातें इन नशिस्तों से महरूम हो गई हैं। अब सूरत हाल ये है कि ओपोजिशन जमातों के पास इतनी तादाद भी नहीं कि सूबाई असम्बली के इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन ही जमा करा सकें। यूं अब आज की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद आईनी तरमीम यतीम होने की जानिब गामजन हो गई है और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब मामला बाहमी मुज़ाकरात की जानिब जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाक़ राय के लिए सरगर्म है। वो समझते हैं कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ राय ही सियासी इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। ये मामला कहाँ रुकेगा इस हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये जरूर नजर आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो चंद रोज कबल मज़कूरा तरमीम की मंजूरी के लिए बुलाए जाने वाले इजलास में बड़ी रुकावट बन गए थे और इस अमल को मुखर करना पड़ा था, अब इस तरमीम की मंजूरी के लिए सरगर्म है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस हवाले से मामला तय पा चुके हैं और 2/3 अक्सरियत का 100% यकीन होते ही मज़कूरा आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। मगर इस हवाले से अगले 48 घंटे अहम है। अब तक की सूरत हाल में एक बात सामने आई है कि आईनी अदालत के लिए सरगर्म जमातें अब आईनी अदालत से आईनी बेंच तक आ चुकी हैं। देखना ये है कि वो इस हवाले से PTI को भी साथ मिलाने में कामयाब होती हैं या नहीं, ये अहम होगा क्योंकि सूरत हाल जिस नहज पर पहुंच चुकी है इसमें खुद मौलाना फजलुर रहमान के लिए तहरीक-ए-इंसाफ को मिलाना लाजिम होगा क्योंकि आज अगर मौलाना फजलुर रहमान की सियासी और पार्लिमानी महाज पर मरकजी अहमियत और हैसियत है तो इसकी बड़ी वजह इनका सियासी कुव्वतों के दरमियान पुल
पुल बनना है। इस हवाले से पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान से बहुत सी तवक्कात कायम कर रखी हैं। लिहाजा मौलाना ये नहीं चाहेंगे कि वो मुजवजा आईनी तरमीम में अपना सियासी वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दें और पीटीआई इनके साथ न हो। अगर मुजवजा आईनी तरमीमी बिल पर तहरीक इंसाफ के मौके पर नजर डाली जाए तो वो इसे अपनी सियासी बका के लिए जिंदगी मौत का मसला बनाए हुए है। वो समझती है कि आज की सूरत हाल में मज़कूरा तरमीमी बिल पास होने के बाद इसके मौक़िफ़ और सियासी किरदार को बड़ा दचका लगेगा, क्योंकि इस या बदलिया के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं और वो इस तरमीम को अदलिया के आजादाना किरदार पर असरअंदाज होने की मुनज़्ज़म कोशिश करार देती आ रही है। लिहाजा वो नहीं चाहेगी कि हुकूमत की जानिब से मुजवजा आईनी तरमीमी बिल कामयाबी से हमकिनार हो। अभी ये इम्कानात खत्म नहीं हुए कि मौलाना फजलुर रहमान इजलास में ताखीर का कोई सबब बना ले और सारी तैयारियां दरी की दरी रह जाएं। जहां तक ये सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि पीटीआई की लीडरशिप मज़कूरा आईनी तरमीम को अपनी सियासत के लिए खतरा करार दे रही है, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ समझती है कि आला अदलिया में होने वाली तब्दीली का अमल 8 फरवरी के इंतखाबात के मुस्तकिल के बारे बड़े किरदार का हामिल होगा। पीटीआई के जिम्मेदारान खसूसन इसके अरकान असम्बली अभी से ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इंतखाबी अमल के बारे अदलिया की नई क़यादत का फैसला इनके मौक़िफ़ के मुताबिक होगा और मुल्क में नए इंतखाबात नागुज़ीर हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी मीडिया के जरिए ये कहते नजर आ रहे हैं कि अदलिया में होने वाली तब्दीली के हवाले से ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि इंतखाबात का रिकॉर्ड खुलेगा और इसके बाद इंतखाबात होंगे। इनके बयानात से बहुत से खदशात जन्म ले रहे हैं। इस समर में भी दोबारा नहीं कि इसी तरह की इतलात और खदशात की बिना पर ही अदालती तरमीम में हुकूमत इस कदर संजीदा है। हुकूमत मज़कूरा तरमीम को अपने सियासी मुस्तकिल के लिए नागुज़ीर समझे हुए है और तरमीम की मंजूरी के ज़मन में नंबर्स गेम पूरी करने के दावों के बावजूद अभी तक मजीद अरकान को साथ मिलाने और इनसे तरमीम के हक में वोट डलवाने के लिए सरगर्म है। इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये तरमीम हुकूमती बंदोबस्त के लिए अहम है और अगर हुकूमत मज़कूरा तरमीम करवाने में कामयाब होती है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए किसी बड़े सियासी दचके से कम न होगा। यही वजह है कि वो पूरी सरार अंदाज में मज़कूरा तरमीम की नाकामी के लिए सरगर्म है। वो हुकूमती अरकान को भी इस तरह की पेशकश करती नजर आ रही है कि मज़कूरा तरमीम के लिए वोट न डालने की सूरत में आने वाले इंतखाबात में इनके लिए पार्टी टिकट हाजिर होगा। लेकिन क्या कोई हुकूमती रुकन आज के हालात में ऐसी पेशकश कबूल करेगा? ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। हुकूमत ने जो आईनी मुसवदा बनाया है वो काफी खतरनाक है। हुकूमत का मुजवजा आईनी तरमीमी मुसवदा 12 सफ़ात और 24 निकात पर मुश्तमिल है। मुजवजा मुसवदे के मतन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत न आईनी बेंच का जिक्र है बल्कि आईनी डिवीजन की तजवीज दी गई है। मतन के मुताबिक नए आर्टिकल 191A में सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन का क्याम शामिल है। जजिस के लिए मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल इख्तियार समाज सोमोटो मुकदमात का मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात का मजाज नहीं होगा। मतन के मुताबिक सोमोटो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन की समात और फैसला आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। सदारती रेफरेंसेस की समात और फैसला भी आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसला आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। हुकूमती मुसवदे के मतन के मुताबिक आईनी डिवीजन सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन के दायरा इख्तियार में ज़ेर इल्तिवा केसेस और नजरसानी दरखास्तें मुंतकिल होंगी। मुसवदे में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विसेज चीफ की दोबारा तकरीरी और तुसी के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके लिए आइन में नए 8वें शेड्यूल का इजाफा तजवीज़ किया गया है। आर्टिकल 243 में नई शिक 5 का इजाफा तजवीज़ है जिसमें तरमीम के बगैर इन कवानीन में रद्दोबदल नहीं हो सकेगा। मतन के मुताबिक हाई कोर्ट को सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। आर्टिकल 175A जुडिशल कमीशन के मौजूदा अरकान बरकरार रखे गए हैं। 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल किए जाएंगे। कमीशन के 1/3 अरकान चेयरपर्सन को तहरीरी तौर पर इजलास बुलाने की इस्तिदा कर सकते हैं। चेयरपर्सन 15 रोज में इजलास बुलाने का पाबंद होगा। इजलास ना बुलाने पर सेक्रेटरी को 7 रोज में इजलास बुलाने का इख्तियार होगा। मतन के मुताबिक आर्टिकल 179 में तरमीम की जाएगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 वर्ष से कम भी होगी तो रिटायर हो जाएंगे। आर्टिकल 63 में तरमीम होगी और दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा। मुंतखब होने पर 90 रोज में गैर मुल्की शहरियत तर्क करने की पाबंदी होगी। आर्टिकल 63A में तरमीम होगी। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा। हुकूमती मुसवदे के मतन के मुताबिक आर्टिकल 48 में से वजीर और वजीर मुमलिकत के अल्फाज हज़फ किए जाएं। सिर्फ काबीना या वजीर आजम की सदर को भिजवाई गई समरी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 81 में तरमीम से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इंतखाबात के लिए फंड्स लाजमी अखराजात में शामिल होंगे। आर्टिकल 111 में तरमीम से सूबाई मुशीरों को भी असम्बली में खिताब का हक दिया जाएगा। मतन के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सोमोटो या इब्तिदाई समात के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दरखास्त में की गई इस्तिदा की हद तक फैसला जारी कर सकेगी। आर्टिकल 186A में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील किसी और हाई कोर्ट को मुंतकिल करने की मजाज होगी। सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील खुद को भी मुंतकिल करने की भी मजाज होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।